आज मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक सुविख्यात व्यंग्य रचना अंधेर नगरी लेकर आई हूँ। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था से ही साहित्य की सेवा प्रारंभ कर दी थी। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उनके योगदान और लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने वर्ष 1880 में उन्हें भारतेंदु अर्थात भारत का चंद्रमा उपाधि प्रदान की। अंधेर नगरी नामक यह रचना वर्ष 1881 में लिखी गई और भारतेंदु की सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। यह लोक कथा पर आधारित एक प्रहसन है। प्रहसन दोस्तों एक हास्यपूर्ण नाटकीय कृति है जिसका उपयोग अब किसी ऐसे विषय को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कि है तो गंभीर परंतु साथ ही हास्यास्पद भी हो चुका है। प्रहसन का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, लेकिन इससे हमें शिक्षा भी मिलती है। उस समय बनारस में हिंदू नेशनल थिएटर की शुरुआत हुई थी। इसी थिएटर के लिए भारतेंदु ने इस प्रहसन को एक ही रात में लिखा था। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इस प्रहसन के द्वारा भारतेंदु जी ने उस समय की राज व्यवस्था तथा जाति प्रथा की आलोचना की है और दिखाया है किस प्रकार एक विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था स्वतः ही अपने अंत की ओर अग्रसर होती है। ये कटाक्ष आज की परिस्थिति में भी सटीक बैठते हैं। किसी भी प्रांत या देश का उदाहरण ले लीजिए, अगर उसका शासक मूर्ख है तो वो अकेला ही सबके विनाश का कारण बनेगा। अंधेर नगरी में एक ऐसे रजवाड़े का किस्सा सुनाया गया है जहां का राजा मूर्ख और अराजक है। वह जनता का शोषण करता है और स्वयं विलासिता का जीवन व्यतीत करता है। इस प्रहसन में कुल 6 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य, स्थान बाह्य प्रांत। इस दृश्य में कुल 3 पात्र हैं, महंत गुरु और उनके 2 शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास। एक महंत जी अपने 2 चेलों के साथ भजन गाते हुए नगर में प्रवेश करते हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख लो, कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालीग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोवर्धन दास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूं। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा, बहुत लोभ मत करना, देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। और भजन करते हुए सब वहां से निकल जाते हैं। ये नगर बहुत सुंदर है और वहां के वासी संपन्न प्रतीत होते हैं। दोनों चेलों को इस संपन्न नगर से ज्यादा भिक्षा की आशा जगती है, जिस पर महंत जी उन्हें समझाते हैं कि लोभ ही पाप का मूल है और इससे मान की हानि होती है। वे कहते हैं कि लोभी व्यक्ति को नरक के कष्ट झेलने पड़ते हैं। दूसरा दृश्य, स्थान बाजार, और पात्र है बाजार के छोटे छोटे विक्रेता जो तरह तरह का माल बेच रहे हैं। दूसरे दृश्य की कथा बाजार में घटती है। वहां छोटे छोटे विक्रेता तरह तरह का माल अपने अपने ढंग से आकर्षक बनाकर ग्राहक को बेचने का प्रयास कर रहे हैं। घासीराम, चना जोर गरम,
चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना जोर गरम टके सेर। हलवाई, जलेबियां गर्मा गरम, घी में गरक, चीनी में तरातर, चाशनी में चबाचब। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई, जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। पाचक वाला, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके सेर। बनिया, आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला, चावल ले टके सेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और चीनी? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, और घी? बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, सब टके सेर? सचमुच? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास, कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव? कुंजड़िन, बाबाजी टके सेर। निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबाजी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता? सचमुच सब टके सेर? हलवाई, हाँ बाबाजी, सचमुच सब टके सेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का क्या नाम है? हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है। बाबाजी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। पटाक्षेप, इस बाजार में सब कुछ टके सेर बिक रहा है। नमकीन भी टके सेर और मिठाइयां भी टके सेर। यहाँ मूल्यवान और मूल्यहीन दोनों ही तरह की वस्तुओं में कोई अंतर नहीं था। गोवर्धन दास बाजार की यह स्थिति देखकर आनंद से आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने अब तक भिक्षा में जो 7 पैसे प्राप्त किए थे, उसकी मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है ताकि सब मिलकर मजे से मिठाई खा सके। अब तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। पात्र महंत जी और उनके दोनों शिष्य। भिक्षा प्राप्ति के पश्चात महंत जी, नारायण दास और गोवर्धन दास तीनों जंगल में मिलते हैं। दृश्य, महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास,
कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके ही सेर खाजा हो। सो बच्चा, चलो यहां से। ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहां एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा। मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे देता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है और दृश्य का पटाक्षेप होता है। इस दृश्य में हमने देखा कि महंत जी और नारायण दास पर तो अंधेर नगरी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, परंतु गोवर्धन दास अंधेर नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन करता है। महंत जी को जब यह पता चलता है कि गोवर्धन दास भीख से प्राप्त 7 पैसों से 3.5 सेर मिठाई खरीद लाया है, टके सेर के हिसाब से, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि मिठाई इतनी सस्ती मिल सकती है। तब चेला उन्हें कहता है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गुरुजी कहते हैं कि ऐसी जगह जहां लोग विवेक शून्य हो और हर वस्तु को समान आंकते हो, ऐसी जगह रहना उचित नहीं, फिर भले वो कितनी ही संपन्न जगह हो। गोवर्धन दास को गुरुजी की यह बात पसंद नहीं आई। वो तो वहीं रह जाता है और महंत जी और दूसरा चेला नारायण दास आगे बढ़ जाते हैं। जाते समय गुरुजी गोवर्धन दास से कहते हैं कि कभी कोई विपदा आए तो उन्हें याद करे ताकि वे उसकी सहायता कर सके। अब चौथा दृश्य, स्थान राजसभा। चौथा दृश्य अंधेर नगरी में चौपट राजा की राजसभा का है, जहां राजा, मंत्री, नौकर सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान है। राजा मूर्ख है और सेवक को अकारण ही सजा देना चाहता है। मंत्री उसकी जी हजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, परंतु राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है। वह विवेकहीन, नीच और डरपोक है। इस दृश्य के प्रमुख पात्र हैं सेवक, मंत्री, राजा, नौकर, कल्लू बनिया, फरियादी, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, गडेरिया, कोतवाल, कसाई। अब दृश्य, राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य में दुहाई है दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याव होए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याव यहां ऐसा होगा कि जैसा यम के यहां भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी,
महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याव हो। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो भी हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए? इसकी लड़की नहीं, बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूं। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकल जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप। इस पूरे दृश्य में हमने देखा कि किस प्रकार राजा अपनी मूर्खता का परिचय बार बार देता है। शराब के नशे में डूबा हुआ राजा फरियादी की बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई और गडरिया से होते हुए कोतवाल तक जा पहुंचता है और उसे फांसी की सजा सुना देता है। वह ना तो फरियादी की समस्या को समझता है, ना कोई न्याय करता है, ना अपराधी को दंडित करता है और एक निरपराधी को मौत की सजा सुना देता है। अब पांचवा दृश्य। स्थान अरण्य। पात्र गोवर्धन दास और 4 प्यादे। इस दृश्य में टके सेर के भाव मिठाई खा खाकर मोटे हुए आनंदित गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। दृश्य। गोवर्धन दास
गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राज सभा बल भारी, साच कहें ते पनही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु नहीं लागे, अंधाधुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेसा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चाबना, मजे में आनंद से राम भजन करना। वो फिर मिठाई खाने लगता है। तभी 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको लेकर जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? पहला प्यादा, इसमें 2 बातें हैं। एक तो नगर भर में राजा के न्याव के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरे, किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनाए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं। इस दृश्य में चौपट राजा के कुशासन को दिखलाया गया है। चौपट राजा की अंधेर नगरी में मूर्ख राजा की हर बात ठीक मानी जाती है, क्योंकि वहां के लोग भी मूर्ख हैं। मूर्ख राजा के राज में पापी और पुण्यात्मा में कोई अंतर नहीं है। सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। इतना सब होने पर भी गोवर्धन दास बहुत आनंद से जी रहा है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। पर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब 4 सिपाही उसे फांसी के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि कोतवाल को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फंदा बड़े आकार का बन गया है, तो राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया। वे बताते हैं कि कोतवाल को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन फंदा बड़े आकार का बन गया है, तो राजा ने किसी मोटे आदमी को फांसी देने का हुक्म दे दिया और गोवर्धन दास उनके हत्थे चढ़ गया। गोवर्धन दास, जो अब तक तो मौज कर करके काफी मोटा हो चुका था, अपने को असहाय पाकर रोता चिल्लाता है और अपने गुरु को सहायता के लिए पुकारता है, लेकिन सिपाही उसे बलपूर्वक वहां से फांसी देने के लिए ले जाते हैं। अब अंतिम दृश्य। स्थान शमशान। पात्र गोवर्धन दास, 4 सिपाही, गुरु महंत, राजा, मंत्री और कोतवाल। इस दृश्य में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। वो सिपाहियों से विनती करता है, लेकिन उसे नहीं छोड़ा जाता। उसी समय उसके गुरु महंत जी आकर उसके कान में कुछ कहते हैं।
दृश्य: गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास: हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास तभी वहां आ पहुंचते हैं। गुरु: अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर: गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु: अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं। तैने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से: सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही: नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। अब गोवर्धन दास गुरुजी के कहे अनुसार कहता है। गोवर्धन दास: तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत: नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास: नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत: नहीं बच्चा, हम। इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। गोवर्धन दास: स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। पहला सिपाही: भाई, यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही: हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसी गड़बड़ है। फिर राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आते हैं। राजा: यह क्या गोलमाल है? पहला सिपाही: महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से: बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत: राजा, इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री: तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास: हमको तो हुक्म है। कोतवाल: हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा: चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। महंत: जहां न धर्म न बुद्धि, नहीं नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपहु नसै, जैसे चौपट राज। राजा को लोग ठिकठी पर खड़ा करते हैं। इसी के साथ दृश्य का पटाक्षेप हो जाता है। तो देखा आपने कैसे अंधेर नगरी का चौपट राजा स्वतः ही अपनी मूर्खता के कारण नष्ट हो जाता है। जिस मूर्ख राजा को न्याय अन्याय का भेद नहीं है, वह ऐसी ही गति को प्राप्त करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस प्रहसन के माध्यम से तत्कालीन समाज के शासकों और भेड़ चाल में चलती प्रजा सब पर कुठाराघात किया है और बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से इस गंभीर विषय को दिखलाया है। जब राजा विवेकहीन और प्रजा निर्बुद्धि हो तब क्या होता है। और इस कालजयी रचना का अंत हुआ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब विदा दीजिए। नमस्कार।